मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। जय जय श्री गणेश। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माता बहन श्रोतागण भक्तगण सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। टीवी से जुड़ रहे साधना टीवी के माध्यम से आप जो घर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं आपसे भी जय श्री कृष्णा राधे राधे। भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करने का उत्तम नगर की पवित्र धरा पर सनातन धर्म मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठकर के कथा सुनने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। गर्ग परिवार के लिए जोरदार तालियां बनती हैं, इनकी कड़ी मेहनत। हाँ, श्री संतोष जी का निवेदन हर साल रहता है, इनका प्रयास रहता है कि हम कथा से जुड़ी रहें और कथा का आयोजन पिछली बार भी इन्होंने कथा का आयोजन कराया था। विनोद जी और संतोष जी के लिए जोरदार तालियां। बड़ा भाव है, इस उम्र में लोग कथा से जुड़ते नहीं हैं जिस उम्र में ये जुड़े हैं। इस उम्र में माया घेर लेती है, लोग पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं और ये अपने धन को धर्म से जोड़ रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हमारी मैया श्री सीमा यादव, जब पिछली बार सनातन धर्म मंदिर में कथा हुई थी तो सीमा मैया का बड़ा भाव था कि कथा का आयोजन होना चाहिए। फिर ठाकुर जी ने जब सच्चा भाव मन में जागता है तो किसी न किसी प्रकार से भगवान से पूरा जरूर करते हैं और इस कथा में उन्हें जुड़ करके भागवत जी की सेवा करने का अवसर मिला है। सीमा जी के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे मैया गाजियाबाद विराजती हैं, मैया सुशीला बड़ा स्नेह रखती हैं। ये श्रीधाम वृंदावन में बहुत बड़ी सेवा इन्होंने की है और ये इस कथा में जुड़ करके सभी भक्तों के बीच में बैठ करके कथा का रसपान कर रही हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए। दिल्ली की धरा पर सबसे पहले मुझे आने का अवसर मिला था। हमारी राज मैया, राज दत्त मैया, राज चोपड़ा मैया के माध्यम से सबसे पहले मुझे दिल्ली की धरती में कथा श्रवण कराने का, आप सभी भक्तों को कथा सुनाने का अवसर मिला था। एक बार हमारी राज दत्त मैया और राज चोपड़ा मैया के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। इन दो मैयाओं के कारण सबसे पहले आप सभी तक कथा पहुंचाने का हमें अवसर मिला था, मौका मिला था। आप जुड़ते चले गए, आप एक दूसरे से जुड़ते चले गए, कथा आपको अच्छी लगती गई, आपका प्यार मिलता गया। तो छोटा सा वृक्ष आज वट वृक्ष बन करके हम सभी के कथा रूपी वट वृक्ष की छांव में आप बैठे हैं। उसके बाद हमारी शांता मैया, कथा का आयोजन आपने कराया। एक बार हमारी शांता मैया के लिए भी तालियां। हमारी उषा मैया बैठी हैं, ये भी हर कथा में जुड़ी रहती हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां। अर्थात पूरा परिकर, पूरे भक्त वृंद, सभी लोग आनंद ले रहे हैं और आप सभी का ये स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है और आगे मुझे उम्मीद है कि होता रहेगा। हाँ या ना? हाँ, आपका प्यार मिलता रहेगा कि नहीं दास को? हाँ, हमारे बीच में प्रीति जी हैं, इन्होंने भी पोशंगीपुर में दूसरी बार कथा का आयोजन कराया था, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे बीच में श्री विजय लक्ष्मी जी हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। इन्होंने भी श्रीधाम वृंदावन में बड़ी सेवाएं, भैया श्री ओम प्रकाश जी और आप श्री ने भावपूर्वक श्रद्धा से समर्पण किया है। आप सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भक्तजन जो कथा से जुड़ रहे हैं, यदि आपके मन में भी भाव आए कि हमें भी इस कथा से जुड़ना चाहिए, आप भी जुड़ जाइए। हमारे गौरव जी भी यहाँ बैठे हैं, ये भी अपने क्षेत्र में कथा का विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी सफलता देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे बीच में बिहार से ब्राह्मण सभा से ब्राह्मण अखिल ब्रह्मांड विप्र देवताओं की जो सभा है, आप श्री आए हैं मंच में और आप आजीवन सदस्य बनने के लिए यहाँ आए हैं और आपने कहा कि बिहार के ब्राह्मण महासभा के माध्यम से हम आपका सम्मान करते हैं। बिहार में जितने ब्राह्मण देवता हैं उन सभी के ओर से आज यहाँ पर हमारे बीच में श्री वीरेंद्र कुमार पांडे जी आए हैं। एक बार उनका भी स्वागत करें, बड़ी दूर से आए हैं कथा में। आप माओ की सेवा के लिए भी जुड़े हैं। आगे मैं इनको आवाहन करूंगा इनका। आइए चलते हैं भगवत चर्चा में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भक्तों, कल हमने सुना कि ध्रुव जी महाराज का बड़ा आनंद हुआ। बचपन में उन्होंने भक्ति की और ईश्वर को पा लिया।
भगवान को पाने के लिए ना बहुत कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने बचपन में, बाल्यकाल में, जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है, गुल्ली डंडा, तब वो भगवान को प्राप्त कर लिए। अर्थात भगवान को पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए केवल श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, आज एक अच्छी बात और बताना मैं भूलता ही जा रहा था, स्मरण आ गई। दिल्ली की इस पवित्र कथा में विट्ठल भगवान की नगरी से भी, हाँ, कथा में भक्त पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। महाराष्ट्र की नगरी से आप चंद्रकला जी आई हैं। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। चंद्रकला जी साहब परिवार, पति पत्नी आप श्री पधारे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से, विट्ठल भगवान की नगरी से। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज के पुत्र इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। जब भगवान से प्रार्थना की, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया, तो पृथु जी ने यज्ञ भगवान से कहा कि हमें 10,000 कान चाहिए। किसी ने कहा, पृथु जी आप 10,000 कानों की इच्छा क्यों रखते हैं? पृथु जी ने कहा कि एक कान से भगवान की कथा ठीक से सुन नहीं पाता, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। क्यों? बोले यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे कहीं भी कथा होती रहेगी तो मैं 10,000 कानों का पावर 2 कानों में दे दीजिए। कहीं भी कथा हो मेरे कानों तक वो कथा पहुंचती रहे, इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। आप लोग भी कान मांगो भगवान से। किस लिए मांगे? कथा सुनने के लिए। श्री पृथु भगवान ने कान मांगे हैं। मनु जी महाराज के पावन सुंदर से कथा का वर्णन किया श्री सुखदेव भगवान ने। मनु जी के दूसरे पुत्र थे श्री प्रियव्रत। प्रियव्रत का बड़ा अद्भुत चरित्र है। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके श्री भरत जी महाराज हुए। भरत जी अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे थे कि भाई गलत मार्ग नरक की ओर ले जाता है, पर सुनता कौन है? भरत जी की बात किसी ने नहीं सुनी, तो भरत जी को लगा जब दुनिया ना समझे तो हमें अपने आप ही समझ लेना चाहिए, है ना मेरी माँ? जब बहू ना समझे, बेटा ना समझे, परिवार ना समझे, तो फिर उन्हें मत समझाओ, अपने आप को समझा लो कि अब इन्हें मत समझाओ। श्री भरत जी गंगा के पावन तट पर चले गए, गंडकी नदी के तट पर चले गए भरत जी, और बड़े प्रेम से गंडकी नदी के किनारे बैठकर नारायण 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 का जाप करने लगे। भरत जी ने घर गृहस्थी छोड़ दिया, सन्यास ले लिया। एक दिन नदी में एक मृग बहता हुआ जा रहा था। भरत जी ने देखा कि मृग बह रहा है, मैंने नहीं बचाया तो मर जाएगा। भरत जी ने छलांग लगाई, मृग के बच्चे को पानी में बह रहा था, बचा लिया। मृगी ने पानी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अब भरत जी उस मृग के बच्चे को अपनी कुटिया पे ले आए, घास खिलाई, प्यार से रखा। 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा। धीरे धीरे अब भरत जी का मोह उस मृग में बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और इतना मोह बढ़ गया कि अब भगवान का नाम भूल गया, नारायण नारायण छूट गया, और मृग 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 की माला चालू हो गई। आखिरी समय बुढ़ापा आ गया, सिर पे मौत नाच रही थी। और भारत जैसे संत से गलती क्या हो गई? भारत जैसे संत से गलती ये हो गई कि उन्होंने भगवान की भक्ति को छोड़कर और मृग का चिंतन करना शुरू कर दिया। बस मेरी माँ, अंत यामति सागति, कहते हैं अंत समय मति जैसी होती है, गति वही निश्चित है। भरत जी का मन मृग में लगा, मौत आई, मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा, मृग का क्या। मृग के बारे में सोचते सोचते प्राण निकल गए। यमराज जी के पास गए, यमराज जी ने इनका खाता वही देखा तो इनने आखिरी समय मृग का, क्यों भाई भरत जी आप बड़े संत आदमी हो, बड़े भगत हो, पर आखिरी समय आपने मृग का चिंतन किया, मृग की इच्छा लेकर मरे हो, जाओ अब आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, मृग बन के फिर जाना पड़ेगा, आपको मृग बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि मृग का चिंतन करते करते आप आए हैं। भरत जी जैसे महान संत को दूसरे जन्म में मृग बन करके जन्म लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा मेरी माँ? क्यों लेना पड़ा मैया? ओ मैया, क्यों बनना पड़ा इनको मृग? क्योंकि इन्होंने मरते समय चिंतन किसका किया है? मृग का।
इसलिए आप लोग जरा संभल जाइएगा, मरते समय बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है ना। आजकल कुत्ते पालने का बड़ा फैशन चल रहा है, कुत्ते का चिंतन होता है, मरते समय मत कर लेना, नहीं उसी कुत्ते के बच्चे बन के पैदा हो जाओगे। घर घर भौंकना पड़ेगा। सावधान, मौत सिर पर खड़ी है, बिल्कुल सावधान, है ना। आपके मोबाइल पे आप सेल्फी लेते हैं तो आपकी शक्ल जैसी होती है वैसी फोटो आती है ना। एक मैया जी बड़ी बन-ठन करके गई स्टूडियो, उस जमाने में फोन नहीं चलता था ना, तो स्टूडियो जाना पड़ता था फोटो वोटो खिंचाने। दिल्ली की एक मैया फोटो खिंचाने चल पड़ी, बढ़िया सब श्रृंगार करके। अब जैसी घर से निकली तो तूफान आ गया, और तूफान आया, हवा चली, धूल उड़ी, तो उनका पूरा बाल वाल तो चिड़िया के घोंसले बन गए, और शक्ल बिल्कुल बंदरिया जैसी हो गई। गई स्टूडियो, भैया जी जरा फोटो निकालना। फोटो वाले ने कहा सुनो जरा कंघी कर लो और जरा मुंह में कपड़ा मार लो। अरे क्या बात करते हो, मैंने 2 घंटे मेकअप किया है, बढ़िया कंघी करके घर से निकली थी मैं। अरे बहन जी घर से तो कंघी करके निकली थी, घर से तो मेकअप करके निकली थी, शक्ल घर पे थोड़ी बिगड़ी है, शक्ल तो रास्ते में बिगड़ी है, अब बिगड़ी है तो सुधार लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने 2 घंटे किया है, आप तो फोटो लो। आपकी शक्ल जैसी रहेगी वैसी ही फोटो आएगी, कैमरे का दोष नहीं है। हाँ मेरी माँ, ऐसे ही जब आप भगवान के घर से आई थी ना, माँ के गर्भ से, तब शक्ल अच्छी थी आपकी। शक्ल तो बाहर रास्ते में बिगड़ गई, तूफान आ गया। कौन सा तूफान? मोह का, ममता का, वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, इतनी सारी बुराइयों का, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, इनका तूफान आ गया, और इस तूफान ने हमारी शक्ल बिगाड़ दी। अब मौत का समय है, मतलब यमराज मरते समय फोटो लेते हैं कि तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। वो ऐसी फोटो लेते हैं कि मन में जो चल रहा होता है उसकी फोटो आ जाती है। जैसे एक्सरा मशीन होती है ना, हड्डी की फोटो निकालती है, वो कहाँ फ्रैक्चर है बता देती है। ऐसे ही भगवान के पास भी एक कैमरा उच्च कोटि का, क्वालिटी का, जो केवल आपके मन की तस्वीर लेता है कि मरते समय मन में क्या चल रहा था, फोटो क्लिक हो गई, वही फोटो वहां दिखाई जाएगी कि आपके मन में कुत्ते का चिंतन चल रहा था, बिल्ली का चिंतन चल रहा था, पति का चिंतन चल रहा था, पत्नी का चिंतन चल रहा था, पैसों का चिंतन चल रहा था, तो अगले जन्म में सांप बना के भेज देंगे, जाओ गुडरी मार के बैठी रहना खजाने के ऊपर। घर का चिंतन चलेगा तो कुत्ता बना के भेज देंगे भगवान। इसलिए आखिरी समय है मेरी मां, जरा शकल ठीक कर लो। किसकी शकल? मन की शकल, मन स्थिति ठीक कर लो, क्योंकि फोटो क्लिक होने वाली है। बस भरत जी को मृग बना के भेज दिया, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, जाइए। भरत जी मृग बन के लो जंगल में, पर संत थे, उन पर भगवान ने कृपा करी, उन्हें सब कुछ स्मरण रहा, पिछले जन्म की याददाश्त बनी रही कि मैं पिछले जन्म में संत था और इतनी सी गलती के कारण मुझे खुद को मृग बन के आना पड़ा। अब भरत जी जंगल में डोलते रहे, एक दिन जंगल में आग लगी, तो भरत जी ने कहा कि जीवन रखने से अच्छा है मर जाओ। तो भरत जी जानबूझ करके मृग के शरीर को उस आग की लपटों में डाल दिया और वो मृग का शरीर समाप्त हो गया। अब भरत जी को एक मौका दिया गया भगवान के पास, फिर ये अब मृग मर के गया, तो मृग मर के गया, तो मृग के रूप में भरत जी थे, वो भगवान का चिंतन करते करते गए। अब यमराज ने देखा कि अब आप भगवान का चिंतन करते करते आए हैं, परंतु आप मृग की योनि से आए हैं, इसलिए आपका मोक्ष नहीं होगा। अब आप भगवान का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब हम आपको मानव का तन पुनः दे रहे हैं। जब हम मर के जाते हैं ना, तो वहां पर एक मीटिंग होती है, हमें बिठाला जाता है, सब लोग बैठते हैं और देखते हैं कि भाई आपने इतने पाप किए हैं, इतने पुण्य किए हैं, अब आपके पुण्य ठीक ठाक हैं, चलो मानव का तन दे देते हैं। मेरी माँ 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद एक बार ये मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बार बार नहीं मिलता। नाली का कीड़ा भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भी एक बार मौका दो आत्म कल्याण करने का। भगवान कहते हैं कई बार दिया था, तू फिर नाली का कीड़ा बन जाता है। करोड़ों कीड़े होते हैं नाली में, एक आध कीड़े पर भगवान की कृपा होती है तो भगवान बोलते हैं चलो अब मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तो भगवान नाली के कीड़े से उसे कुत्ता बनाते हैं। वो कुत्ता जो मंदिर के आसपास, आपने देखा होगा कई कुत्ते मंदिर के आसपास रहते हैं, प्रसाद वरसाद डालो तो खा लेते हैं। ये पुण्यात्मा कुत्ता है, इन्हें प्रसाद मिल रहा है ठाकुर जी के मंदिर में, नाम भगवान का सुनने को मिल रहा है। नाली के कीड़े से भगवान ने इन्हें कुत्ता बना दिया। फिर कुत्ता ने भगवान का दर नहीं छोड़ा, तो भगवान ने उन्हें गाय बना दिया, गाय की योनि दी। और गाय की योनि के बाद
आखिरी योनि 84 लाख योनियों में आखिरी योनि है गाय की, याद रखिएगा। गाय की योनि के बाद मानव का तन प्राप्त होता है, और मानव का तन पा करके आप 84 लाख सीढ़ियां पार करने के बाद ऊपर खड़े हैं मनुष्य बन करके, और यहां से यदि फिसले ना तो सब नीचे चले जाएंगे। यहां से फिसलिएगा मत। भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और बचपन से ही भगवान की भक्ति में डूबे रहे। पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र पढ़ लो और याद करके मुझे सुनाओ, पर भरत जी ने इसलिए नहीं सुनाया कि मैंने आज गायत्री मंत्र पढ़ाया, सुनाया तो पिताजी कहेंगे सुनो पड़ोसी के घर जाओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुना के आओ, फिर मुझे पैसों का लोभ आ जाएगा, फिर पिताजी शादी कर देंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं पत्नी और बच्चों में उलझ जाऊंगा, फिर जिस लिए जन्म मिला है वो काम रह जाएगा। इसलिए भरत जी चुप रहे। पिता ने कहा मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख भरत। भरत जी को अब लोग जड़ भरत कह कह के बुलाने लगे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भाइयों ने भौजाइयों ने रखा, 2 रोटी बासी दे देते थे। भरत जी के भाइयों ने कहा भाई हमने एक धान बो दी है खेत में, आप जाकर जरा चिड़िया उड़ाओ। भरत जी गए जंगल और वहां खेत पर बैठ के बाजा बजा बजा के कहने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ, मैं बैठा हूं कोई नहीं आएगा। भाइयों ने देखा निकम्मा किसी काम का नहीं, चिड़िया उड़ाने बिठाया था, खिला दिया, घर से निकाल दिया। चलो भरत जी को लगा ये अच्छा हो गया, घर से निकाल दिया। अच्छा भरत जी खुद घर से इसलिए नहीं निकले कि यदि मैं घर से निकल गया तो लापता के पोस्टर चिपकवा देंगे मेरे भाई लोग, फिर ढूंढ के ले आएंगे, और ये लोग घर से लात मार के निकालेंगे ना तो फिर ढूंढने का झंझट नहीं, फिर मैं भजन करूंगा। भाइयों ने अब घर से निकाल दिया। अच्छा जिन जिनको घर से लात मार के निकाला गया है, सच कहता हूं उनको भगवान मिले हैं। रावण ने विभीषण को घर से लात मार के निकाला था, भगवान मिले कि नहीं? कहते हैं ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है, ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। रावण ने भाई विभीषण को लात मारा, राम जी मिले। भरत जी को घर से निकाला, चल किसी काम का नहीं निकम्मा, भगवान मिल गए। बस भक्तों इसलिए घर से कोई निकाले ना तो रोना मत, ये समझना कि अब तुम्हारी भगवान से मिलने का समय नजदीक आ गया है। ये तो कारण बन रहा है, सब कुछ सब कारण है, उससे मिलने की सब तैयारियां चल रही हैं। भरत जी जंगल में विचरण करने लगे। संयोग देखिए, जंगल में एक भीलों के राजा रहा करते थे। उन्होंने एक पंडित जी को कैद कर रखा था। उनने कहा था कि मेरी बहू के बेटा होगा तो मैं भद्रकाली को पंडित जी की बलि चढ़ाऊंगा। एक पंडित जी को कैद कर रखा था, नर बलि चढ़ाना, पुरानी प्रथाएं थी, नर बलि चढ़ाते थे लोग। लो भैया, अब पंडित जी जैसे तैसे करके उनके चंगुल से छूट गए। अब भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, ये हट्टा कट्टा, ये भी ब्राह्मण है, जनेऊ रखा है, ले चलो। अब भरत जी को बढ़िया खिलाया गया, पहले तो खूब हलवा पूड़ी ये वो, भरत जी को बढ़िया माला। भरत जी को लगा राम राम भगवान की बड़ी कृपा है, देखो आज खाने को बढ़िया मिल रहा है और माला वाला भी मिल रहे हैं। पता नहीं था कि इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अभी जितने रसगुल्ले खाए हो ना सबकी चुकानी पड़ेगी। अब रसगुल्ले खिला के सिर झुकाया और वहां पर एक सज्जन ने बड़ी तलवार लेके और भरत जी का सिर काटना चाहा। भद्रकाली को लगा कि मेरे निर्दोष भक्त को मार रहे हैं। भद्रकाली ने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो गई। भद्रकाली बोलिए भद्रकाली मैया की जय। प्रकट हो गई और उन भीलों को भद्रकाली ने मार गिराया और भक्त भरत को आजाद किया। भरत जी ने माँ जगत जननी को प्रणाम किया, माँ बड़ी कृपा है, आपने मुझे बचाया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भरत जी अब जंगल में विचरण करने लगे। किसी से कोई बात नहीं करते, कोई अपमान करे तो भी फिक्र नहीं, कोई सम्मान करे तो भी फिक्र नहीं। बस भरत जी प्रेम से नारायण 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 का नाम जपते, नारायण का चिंतन करते, नारायण की बाकी झांकी मन मंदिर में बसा के रखते और बस नारायण नारायण जपते रहते। भरत जी नारायण नारायण। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था। अचानक उनका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी बैठे थे पेड़ की छांव में। कहारों ने भरत जी को बुलाया, यहाँ आओ, ये राजा की पालकी चल रही है, तुम्हें कंधा देना पड़ेगा, चलो अपना कंधा दो। भरत जी बोले ठीक है। कोई जवाब नहीं दिया तो लगा लिया, पालकी पकड़ा दी भरत जी को। भरत जी संत थे, चल पड़े, कोई बात नहीं। भरत जी आगे बढ़े तो चींटियों का समूह था। भरत जी को लगा पांव रखूंगा सारी चींटियां मर जाएंगी। भरत जी ने छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगी तो राजा रघुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रघुगण बोला क्यों रे, कौन है, उछल कूद कर रहे हो, जानते नहीं हो क्या? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ उसे। समझाया, भाई क्या पिटवाएगा, राजा बड़ा खतरनाक है। पर भरत तो संत थे। अच्छा संत लोग कहते हैं राजा रघुगण ना पिछले जन्म का वही मृग है जिसके चक्कर में भरत जी की गति बिगड़ गई थी।
इसी के कारण गति बिगड़ गई थी। भरत जी को लगा तू भी भटक रहा है और मैं भी भटक रहा हूं, आज चल हम दोनों सत्संग करके दोनों का परम कल्याण कर लेते हैं। आज भरत जी ने दूसरी बार छलांग लगाई तो राजा रहुगण के शरीर से सिर से रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने भरत पर आग बबूला होकर के बरस पड़ा। कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये खड़ा है। भरत जी को देखकर राजा रहुगण बोला, अच्छा बहुत दुबला पतला है, तू मेरा भार उठा नहीं सकता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। तूने एक राजाधिराज का अपमान किया है, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। भरत जी आज तक बोले नहीं थे, आज तक भरत जी की वाणी नहीं खुली थी, पर भरत जी को लगा कि ये देखो राजा है और जा कहां रहा है? सत्संग करने। और किसके पास जा रहा है? कपिल देव जी के आश्रम में जा रहा है। यदि मैंने इसे ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि इसने संत का अपमान किया है, तो संत का अपमान इसने तो कर दिया, अब इसे नरक तो जाना ही पड़ेगा। पर यदि ये नरक चला गया तो संत समाज बदनाम हो जाएगा कि संत जिसका बोझ उठाते हैं क्या वो भी नरक जाता है। तब भरत जी को लगा कि आज इसका कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य बन गया है। तब भरत जी ने अपनी वाणी खोली और इसके कल्याण के लिए शब्द कहे। भरत जी के जो शब्द थे वो कल्याण के लिए थे। आइए भरत जी के वो कौन से शब्द थे जिन शब्दों से राजा रहुगण का कल्याण हुआ, आइए हम भी उन शब्दों को श्रवण करते हैं। राजा भरत जी ने कहा, श्री जड़ भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतुः समेषादद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशौ न विदां प्रबादः। राजन, आपने कहा कि हमें मारोगे, आप मारोगे किसे मारने की बात कर रहे हो आप? भरत जी ने कहा, राजन शायद आपने बहुत सत्संग किया है पर आपने सब कुछ सुना ही है, सुन करके कुछ धारण किया नहीं, आप मारने की बात कर रहे हैं? इस संसार में बताइए कौन किसे मार सकता है? राजा रहुगण बोला, मैं राजा हूं, मैं किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकता हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं, मुझे मारने का अधिकार है। तब भरत जी ने एक प्रश्न कर दिया, अच्छा तुम्हें मारने का अधिकार है तो ये बताओ कि तुम मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे? किसे मारोगे? भरत जी के इस प्रश्न पर राजा रहुगण निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं बना। इस प्रश्न को जब भरत जी ने पलट कर कहा, राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गौर से देखा तो शरीर पर जनेऊ पड़ा था, देखा तो जटाएं बाल जटा बन चुकी थी और मुख पर बड़ा दिव्य तेज था। राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण है और मुझसे किसी ब्राह्मण का अपराध हो गया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। मुझे लगता है कि आप विश्वामित्र जी हैं, मुझे लगता है कि आप वशिष्ठ जी हैं, मुझे लगता है कि आप चमन ऋषि हैं, मुझे लगता है आप व्यास जी हैं, मुझे लगता है आप बड़े संत हैं, कहीं आप दिक्पाल तो नहीं है, कहीं इंद्र तो नहीं है, कौन है आप? राजा रहुगण ने कहा कि मुझे इंद्र से भी भय नहीं लगता, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं है, मुझे भगवान नारायण के चक्र से डर नहीं है, पर मुझे ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डर लगता है। कोई ब्राह्मण तो नहीं है आप? यदि आपने कुछ मुझे श्राप दे दिया तो मेरी अधोगति हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। भरत जी को लगा कि अब ये शरण में आ गया है, शिष्यस्तेहम, जब तक शिष्य ना बने तब तक आपको कोई गुरु मंत्र दे नहीं सकता, ज्ञान दे नहीं सकता। अब राजा रहुगण चरणों में बैठ गए। तब भरत जी महाराज ने कहा, राजन आपने कहा कि आप हमें मार डालेंगे, देखिए मृत्यु शरीर की होती है और एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु होती ही नहीं है। कैसे? शरीर बनता है 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हाँ मेरी मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी मां, पंचायत मत करना। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाते हैं। चिता पे आप जला देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, 5 तत्व अपने अपने लीन हो जाते हैं। आत्मा बची, आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई, परमात्मा से मिलती है आत्मा। आत्मा क्या चीज है? बोले आपने दर्पण देखा होगा, दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आता है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है जो हम सभी के अंदर दिखाई पड़ रही है। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि।
आत्मा जाके परमात्मा से मिलती है। शरीर 5 तत्वों से बना था, 5 में जाके मिला। अब बताओ मरा कौन? मैया जी मरा कौन? मृत्यु किसी की नहीं हुई। लोग कहते हैं मर गया। आज मैं आपको बहुत बढ़िया बात सुनाऊंगा। दिल्ली की एक लड़की का विवाह चंडीगढ़ में हो गया। दिल्ली छोड़कर लड़की चंडीगढ़ चली गई, तो हर लड़की को मायका छोड़कर एक दिन ससुराल जाना पड़ता है कि नहीं? यह कड़वा सच स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? हर लड़की अपने आंगन को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को छोड़कर एक दिन ससुराल जाती है ना। जैसे लड़की मायके से ससुराल जाती है, ऐसे ही जब हम लोग मरते हैं ना, आप कहते हो फलाना मर गया, मरा नहीं है, वो अपना मायका छोड़कर, ये संसार हम सभी का मायका है, और एक दिन ये मायका छोड़ के हमें भगवान के घर ससुराल जाना है। ससुराल जाने का नाम ही मृत्यु है। आपकी भाषा में लोग मर गए कहते हैं, हम लोगों की भाषा में ससुराल चला गया ऐसा हम कहते हैं। मरा नहीं है। कहां चले गए मेरी मां? आप और हम मरेंगे क्या? बोलो, हम मरेंगे नहीं। ये संसार क्या है? ये भारत हमारा क्या है? ये मिट्टी हमारी क्या है? ये मायका है हमारा। इस मायके में हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा परिवार है, हंसता खेलता आनंद है। एक दिन हम मायका छोड़कर ससुराल चले जाएंगे। ससुराल में कौन मिलेगा? ससुराल में कौन मिलेगा? अच्छा बताओ, ससुराल किसके रहने से ससुराल होती है? सास के रहने से, ससुर के रहने से, जेठ के रहने से, देवर के रहने से, जिठानी के रहने से, या पति के रहने से? ससुराल में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पति का। पति है तो ससुराल है, मां है तो मायका है, मां से मायका है और पति से ससुराल है। बस मेरी मां, अब मैं कह रहा हूं कि हमें ससुराल जाना है एक दिन छोड़कर, तो ससुराल में पति तो होना चाहिए ना। तो पति कौन है? सबका पति कौन है? आप गाती हो कि तुम हो एक अगोचर। मैया हो गई पंचायत? हाँ, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। क्या लिखा है? सबके, सबके में स्त्री भी आ गई और हम भी पुरुष भी आ गए। तो हम भी तो मरेंगे, मतलब मरेंगे नहीं, मायका छोड़कर ससुराल जाएंगे। हम सभी स्त्री ही हैं। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, साहब आप बताइए आप कौन है, स्त्री हो या पुरुष हो? स्त्रियों से तो पूछनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हैं, इन्होंने मान रखा मैं स्त्री हूं, इसलिए स्त्री का कल्याण जल्दी हो जाता क्योंकि इन्हें मान रखा है मैं स्त्री हूं। पुरुषों का कल्याण थोड़ा लेट होता है क्योंकि इन्हें समझने में देर लगती है। अच्छा जितने पुरुष बैठे हैं, आप बताओ दिल में हाथ रख के कि आप पुरुष हो कि स्त्री हो? महाराज जी स्त्री थोड़ी है, पुरुष हैं हम। दाढ़ी है, मूंछ है, हाँ पुरुष हैं हम ना। ये जितने पुरुष हैं हमारे भारत में या ब्रह्मांड में, इन सारे पुरुषों ने गलत फहमी पाल रखी है। एक भी पुरुष नहीं है। एक बार मीराबाई वृंदावन गई तो वहां पर एक बहुत बड़े संत रहा करते थे। मीराबाई ने सुना कि संत जी बड़े तपस्वी हैं, क्यों ना इनका दर्शन किया जाए। तो मीराबाई संत की कुटिया में गई तो वहां सेवक खड़े थे। मीराबाई ने कहा गुरुजी का दर्शन करना है। सेवकों ने गुरुजी से कहा गुरुजी मीराबाई आई हैं आपका दर्शन करने। तो गुरुजी ने कहा कह दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। चेला आए, सुनो मीरा जी हमारे गुरुजी ना आज तक किसी स्त्री से मिले नहीं, आपसे भी नहीं मिलेंगे वो। मीराबाई हंसने लगी। चेलों ने पूछा क्यों हंस रही हो? मीरा ने कहा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि दूसरा भी कोई रहने लगा है आजकल यहां आकर के। वो संत के कानों में जब ये बात चली, मीराबाई ने कहा मैंने सुना है कि पुरुष तो केवल कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं, आज पता चला कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी रहता है। संत के कानों में जब ये शब्द सुनाई पड़ा तब उन्हें पता लगा कि राम राम राम, सच कह रही है मीरा कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम कृष्ण है। वहां जो जाएगा पुरुष बनकर जाएगा तो कभी गोविंद तक नहीं पहुंचेगा, गोपी बनकर जाएगा तो गोविंद तक पहुंच जाएगा। उस दिन से वो संत पुरुष का भाव मिटाकर गोपी के भाव में जीने लगे। मैं पुरुष हूं ये भाव मिट गया और मैं गोपी हूं इस भाव को उन्होंने जगा लिया। भगवान शंकर भी आए थे ना वृंदावन मेरी मां, तो वहां पुरुष बनकर नहीं आए,
क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। सच्चाई यही है, गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति भगवान है। आत्मा स्त्रीलिंग होता है, आत्मा होती है, होता नहीं है। और आत्मा यदि होती है तो उसके लिए होता तो चाहिए। हम सभी की आत्मा जो है ये स्त्री है, और इस आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पति चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन इसी को कहते हैं। तो एक दिन हमें मायका छोड़कर ससुराल जाना है, वहां कौन मिलेगा? हमारा पति मिलेगा। उस पति का नाम होगा नारायण। तो मेरी माँ कोई कहे कि फलाना मर गया तो कह दिया करो मरा नहीं है, मायका छोड़कर ससुराल चला गया। अब आपसे कोई पूछे कि आप मरोगे? राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने आखिरी में यही तो पूछा था, क्यों परीक्षित, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने क्या कहा था? मैं तो आत्मा हूं, मरना जीना तो शरीर का हो सकता है, पर मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा कि नहीं, बस मैं आत्मा हूं, मैं मरूंगा नहीं। अजन्मा है अमर आत्मा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा अजन्मा है, अमर है, ना मरती है ना जन्म लेती है। हम सभी अजन्मा हैं। अब यहां आप लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी जब हम जन्म ही नहीं लेते, मरते ही नहीं है, तो ये पिंडदान किसका चल रहा है गया जी में? हा? जब जन्म ही नहीं ले रहे हैं, हम मर ही नहीं रहे हैं, तो पिंडदान किसका चल रहा है? हा? क्या होता है पूरी व्यवस्था में आपको समझाता हूं। भक्तों, हमारे पास ना दो शरीर होते हैं, मोबाइल और मोबाइल में सिम कार्ड। ये शरीर जो है ना मोबाइल सेट की तरह है। मोबाइल में सिम होती है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, और शरीर आत्मा को प्राप्त ना हो तो आत्मा किसी काम की नहीं। सिम अधूरी है मोबाइल के बिना, और मोबाइल भी अधूरा है सिम के बिना। आत्मा अधूरी है शरीर के बिना, और शरीर अधूरा है। तो आत्मा सिम कार्ड है, शरीर मोबाइल सेट। अच्छा, मोबाइल में एक चीज और होती है जो काम करती है, उसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, है ना। वो मेमोरी आप दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कार्ड है, भरा हुआ है, बढ़िया बढ़िया आपका सेव है, उसमें रख लीजिए। ऐसे ही हमारे शरीर से हम जो पाप पुण्य करते हैं वो जाकर सेव कहां होता है? हमारे अंदर भी एक मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी का नाम होता है मन। क्या नाम है? क्या नाम है मेरी माँ? ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या नाम है उस मेमोरी का? मन। उस मन को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, आप मोबाइल से जो फोटो लेते हो ना, वो मोबाइल पर जाकर सेव नहीं, वो जाके मेमोरी में सेव होती है। फोन में भी स्पेस रहता है, वहां जाकर सेव होती है। ऐसे ही आप जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, वो सारा जाके मन कैच करता रहता है। इसलिए कहते हैं शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बन जाता है। सूक्ष्म शरीर कौन सा? तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर चिता में जल जाता है, इसलिए कारण शरीर की कोई बात नहीं है। जब आप सो जाते हैं ना तो आपको स्वप्न आता है। सपने में कभी आप हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। आप घर पर सो रहे थे, पर आपका सपना आपको कहां लेके चला गया? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में जब आप स्वप्न देख रहे थे कि परिक्रमा लगा रहे हैं बिहारी जी का दर्शन, तब आपके पास हाथ पांव, आपका शरीर था कि नहीं? एक शरीर घर में सो रहा था, एक शरीर सपना देख रहा था। दो शरीर हो गए कि नहीं सबके? हाँ या ना? और बाद में आप कहते भी हो आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये देखा, मतलब याद भी है। हाँ मेरी माँ, हम सभी के दो शरीर होते हैं। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, ये जो बैठा है सामने, और वो जो स्वप्न देखने गया था उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये शरीर यहीं जल के समाप्त हो जाता है, परंतु वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, वही शरीर आपके पाप और पुण्य का फल भोगता है। जब हम मर के जाते हैं ये शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा ईश्वर से। अच्छा, शास्त्र तो कहते हैं कि इस शरीर से निकलकर आत्मा आपके सूक्ष्म शरीर में आत्मा चली जाती है, और फिर आपका सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है। आप पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं ना, पूर्वजों के नाम से कई बार लोग कहते हैं फलाने की आत्मा भटक रही है, फलाने की आत्मा भटक रही है। याद रखना भक्तों, आत्मा कभी नहीं भटकती। वो आत्मा नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर होता है। जिसका भी भटक रहा है ना,
वो सूक्ष्म शरीर अब ब्रह्मांड में घूमता रहता है। वो अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे कुछ पुण्य करें तो इनका पुण्य मुझे प्राप्त होगा। यदि पाप करके आप मरेंगे ना तो आपका सूक्ष्म शरीर भटकता रहेगा, और वही सूक्ष्म शरीर भटकता है उसी को आप कहते हैं पितृ, पूर्वज, पितृ दोष। आपके दादा परदादा सब मर गए, उनका सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। उनके नाम से जब गया में श्राद्ध करते हैं, उनके नाम से जब भागवत का आयोजन करते हैं, तो उनका सूक्ष्म शरीर यहां बैठा सुनता है कथा, और 7 दिन की कथा सुन के जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ था, उसका भी सूक्ष्म शरीर बांस की ग्रंथि पर बैठ के सुन रहा था। और आपके पूर्वज भी जब कथा सुनते हैं तो 7 दिन में उनका सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और आत्मा जाके ईश्वर से मिलकर के उनकी मुक्ति हो जाती है। वही मोक्ष है, उसी का नाम उद्धार है। जिनके अंदर कोई इच्छाएं रह जाती हैं उनकी मुक्ति रुक जाती है ना। हाँ, आप समझ गए। भरत जी ने इस कोटि का ज्ञान जब राजा रहुगण को दिया, राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने जो बात कही बढ़िया कही, पर मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। भरत जी ने कहा बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। भरत जी ने कहा, रहुगण ने पूछा कि प्रभु हम किसी भी विषय का सुख भोगते हैं तो विषयों का सुख हमें इंद्रियों से मिलता है। इंद्री जाकर के आत्मा को प्रभावित करती होंगी। हाँ? विषय इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, मन इंद्रियों को प्रभावित करता है, तो आत्मा भी, तो आप कह रहे हैं कि आत्मा सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि है। भरत जी ने कहा ना, राजा रहुगण ने बटलोई को एग्जाम्पल दिया कि चूल्हे पे आप बटलोई चढ़ा दीजिए, एक पात्र बर्तन चढ़ा दीजिए, उस पे पानी डाल दीजिए, पानी पे चावल डाल दीजिए, तो आग सबसे पहले बर्तन को गर्म करती है, बर्तन की गर्मी पानी को गर्म करता है, पानी की गर्मी चावल को पका के भात बना देती है। तो राजा रहुगण ने कहा कि आग का असर चावल तक पहुंच गया कि नहीं, जबकि चावल तक पहुंचने के लिए उसे बर्तन को गर्म करना पड़ा, पानी को गर्म करना पड़ा, फिर जाकर वो चावल पक के भात बना। ऐसे ही मन इंद्रियों को प्रभावित करता है, इंद्रियां बुद्धि को प्रभावित करती हैं, बुद्धि जाके आत्मा को प्रभावित करती होगी। भरत जी ने कहा बिल्कुल गलत। आपकी आंख जो देख रही है, आपके कान जो सुन रहे हैं, आपके हाथ जो कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपकी आत्मा पर कभी नहीं पड़ता। आत्मा आपके सुख से परे है, आत्मा आपके दुख से परे है, आत्मा आपके जन्म से परे है, आत्मा आपकी मृत्यु से परे है, आत्मा आपके स्त्रीत्व से परे है, आत्मा आपके पुरुषत्व से परे है, आत्मा सबसे परे है। आत्मा का किसी से कोई लेना देना नहीं। भरत जी महाराज ने कहा कि उसी बटलोई में चावल पक रहे थे और एक पत्थर डाल दो तो चावल पक जाएगा, क्या पत्थर का कुछ बिगड़ेगा? जैसे पत्थर का आग पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आपके विषयों का सुख, इंद्रियों की लालसा आत्मा को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। भरत जी के जवाब से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। 28 प्रकार के नरकों का भरत जी ने वर्णन किया। जो जिस प्रकार का पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में जाकर के अपने पापों का परिणाम भोगना। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैया जी एक बात बताओ, आपके पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? आपके पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? आपका सूक्ष्म शरीर। बताइए, क्या हमारी कभी मृत्यु होगी? हां या ना? हां या ना? किस किस की होगी? अच्छा जी, इनकी होगी। होगी। अभी आपने क्या सुना? मौत होती है, मृत्यु नहीं होती। हम सभी में किसी को भी मरना ही नहीं है। हम तो केवल माए का छोड़कर ससुराल जाएंगे, उसे लोग मौत कहते होंगे, मृत्यु समझते होंगे, पर वो मृत्यु हमारे लिए नहीं, वो तो ससुराल जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। स्त्री ने यदि पर पुरुष को देखा, पर पुरुष ने पर स्त्री को देखा, ऐसे लोग मर के सीधे कुंभी पाक नरक जाते हैं। और वहां पर स्त्रियों को पुरुष लोहे का पुरुष बना उससे चिपकाया जाता है, और पुरुष को लोहे की स्त्री गर्म स्त्री से चिपकाया जाता है। यदि किसी स्त्री ने पुरुष पर दृष्टि डाली, किसी पुरुष ने किसी नारी पर कुदृष्टि डाली, तो उन्हें नरक जाकर इस प्रकार का दंड भोगना पड़ता है। उसे कुंभी पाक नरक कहते हैं। रौरव नाम का नरक है, जब आप किसी को धोखा देते हैं, कह देते हैं कि हम तेरी मदद करेंगे, पर समय पे मुकर जाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं।
इसलिए किसी को वचन मत दीजिए, और दीजिए तो उस वचन को पूरा कीजिए। हाँ मेरी मां, हमारी वाणी से भी पाप होता है। इस मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पाप विशेष होते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। इनसे बचना चाहिए। मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। रौरव नरक में कौन जाता है? जो मांस खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, वो रौरव नरक में जाते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, उन कढ़ाइयों में तेल उबल रहा होता है, और हमारी माताएं जीरा डालती है कि नहीं, 25-50 एक साथ। ऐसे हम सभी को कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, और बढ़िया सा भूंजा जाता जैसे आपने भूंजा होगा मांस वांस। बस वहां केवल तड़पने की व्यवस्था होती है, मरता नहीं है कोई। हर पाप का हिसाब देना पड़ता। अच्छा एक बात बताओ मेरी मां, हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारी कमाई का हिसाब हमें सरकार को देना पड़ता है कि नहीं? इनकम टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? हमारे 1-1 रुपए का हिसाब सरकार लेती है। पैसा इतना आया, कहां से आया, कहां गया, कैसे गया, हिसाब दो। सोचिए कि आपकी कमाई पर, आपके 1-1 रुपए पर सरकार यदि नजर रख सकती है, तो आपके 1-1 श्वास पर, 1-1 कर्मों पर क्या गोविंद नजर नहीं रख सकता? वो भी देख रहा है कि आपने कब क्या किया है, किसके साथ अच्छा और किसके साथ कितना बुरा किया है। और याद रखना, कुछ कर्मों की सजा तो यही मिल जाती है इसी जन्म में। कुछ जो बच जाते हैं वो वहां नरक जाके भोगना पड़ता है। यहां भी स्वर्ग नरक है, वहां भी स्वर्ग नरक है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना है, पड़ोसी भोगने नहीं आएगा। मैया जी, ओ मेरी मां, अच्छा ये बताओ, आप कभी कभी कहती रहती हो, हमारी किस्मत में तो भगवान ने दुख ही दुख लिखा है, हमारी किस्मत में तो भगवान ने ये लिखा है, हमारी किस्मत तो ऐसी है, हमारी किस्मत तो। अच्छा ये बताइए, आपकी किस्मत बनाई किसने? बताओ मेरी मां, आपकी किस्मत किसने बनाई है? हम सभी की किस्मत, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मैया, हम सभी की किस्मत हम स्वयं बनाते हैं, और कोई नहीं आता। मैं पूरी बात व्यवस्थित समझाता हूं, आप बिल्कुल सावधान होना, रहना, और बार बार उठना बैठना ये जो कर रही हो ना मां, ये थोड़ा कम करना, बहुत प्यार से बैठना, बहुत सावधान। अब मैं आपको यथार्थ ज्ञान की ओर ले चल रहा हूं। इसे आप 7 दिन की भागवत का सार समझ सकते हैं, जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। बहुत सावधान होकर, आपके दिमाग में 2 प्रश्न खड़े होते होंगे। हमारी किस्मत में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हम जाते कहां हैं?